Hello students, good morning to all of you. Myself K.N. Yadav, lecturer in Electronics Engineering Department. मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान दें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस ही उस सब्जेक्ट के बारे में निर्धारित करता है कि क्या क्या कंटेंट्स उस सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो है टोटल जो है 150 मार्क्स का निर्धारित किया गया है NSQF सिलेबस में, जिसमें दो प्रकार के असेसमेंट किए जाते हैं। एक होता है इंटरनल असेसमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में थ्योरी और प्रैक्टिकल के दो इंटरनल असेसमेंट दिए जाते हैं, जिसमें थ्योरी का जो है बीच बीच में सेशनल और टेस्ट वगैरह होते हैं। सेशनल टेस्ट आपने दिया है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, उसी तरह थर्ड सेमेस्टर में सेशनल टेस्ट होंगे। उसके आधार पर थ्योरी के मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं, जो कि टोटल उसका मार्क्स 20 मार्क्स का है। इसी तरह प्रैक्टिकल असेसमेंट में इंटरनल होता है, जिसका मार्क्स जो है टोटल है 30 मार्क्स नंबर का। इसी तरह एक्सटर्नल असेसमेंट होते हैं, जो कि दो हैं, आपका निर्धारित किया गया है थ्योरी और प्रैक्टिकल, जिसमें थ्योरी से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से एक पेपर कराया जाता है, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, वो आपका जो है 50 मार्क्स का निर्धारित किया गया है। इसी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो भी 50 मार्क्स का निर्धारित किया गया है। तो बच्चों, ये तीनों मिलाकर आपका 50 + 50 + 50 टोटल जो है 150 मार्क्स जो है इस सिलेबस के अंतर्गत दिया जाएगा। सिलेबस को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस सिलेबस को देखा जाता है कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या बारीकियां हैं, उसको देखा जाता है। तो इस सिलेबस को पूरा आपको कवर करना है, क्योंकि अगर पूरे सिलेबस को आप कवर नहीं करते हैं, कुछ भी अगर छूट जाता है तो उसमें आपके मार्क्स जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जो है सभी सिलेबस को टू द पॉइंट आप अपने नोट्स बना लेंगे, आप टू द पॉइंट उसको पढ़ लेंगे, अपने हैंड राइटिंग में उसको लिख कर जो है याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको अच्छा मार्क्स जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो एज ए मैथमेटिक्स की तरह होता है। इसमें अब अगर आपको जो है मैक्सिमम 50 में 50 मार्क्स मिल सकता है और मिनिमम कम से कम भी मिल सकता है, इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अब इस सब्जेक्ट को जो है मैं आपको जो है सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि मैं पहले जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ सिलेबस मैं ये समझता भी हूँ कि आप लोग सिलेबस देख चुके होंगे। इस सिलेबस में बेसिकली आपका जो है 11 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन में आपको एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इससे पहले एनालॉग होता है। एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, उसी को लेकर दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हमको समझना है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। साथ ही साथ जो हमारा सेकंड टॉपिक इसका है इंट्रोडक्शन का, वो क्या, जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में जिसमें हमने पढ़ लिया है, डिफरेंस पढ़ लिया है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, उसके बाद हम इस डिजिटल सिग्नल के क्या क्या एप्लीकेशन हैं, क्या क्या एडवांटेज है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जो हमारा सेकंड टॉपिक है बेटा, उसमें जो है नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में बेसिकली नंबर सिस्टम हम लोग डेसिमल नंबर पढ़ते चले आए हैं। अब इस डेसिमल नंबर के साथ साथ आपको जो है बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर,
के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है। बाइनरी नंबर इसके नाम से पता चल रहा है, बाइनरी मीन्स बेस इज़ 2, ऑक्टल बेस इज़ 8 एंड हेक्साडेसिमल नंबर उसका बेस क्या होगा, 16 होगा। इस तरह हम उसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। अभी हम केवल आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो आपका इसके साथ साथ जो सेकंड टॉपिक इसमें है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। जैसे बाइनरी नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, 2 बाइनरी नंबर्स हैं सपोज, या 3 बाइनरी नंबर्स हैं, उसको कैसे ऐड करेंगे, एक दूसरे में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बेटा इसी के साथ साथ जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो कोड एंड पैरिटी है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वेटेड कोड, कितने प्रकार के कोड्स होते हैं, वेटेड एंड नॉन वेटेड। फॉर एग्जांपल 8421, BCD, बाइनरी कोड डेसिमल, XS3 कोड एंड ग्रे कोड, इन सबको आपस में कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज। जो हमारे लॉजिक गेट हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉजिक गेट का क्या प्रयोग होता है, लॉजिक गेट के क्या क्या सिंबल हैं, कौन कौन से प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं और स्पेशल टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं। इन सब के बारे में हम इनका सिंबल पढ़ेंगे, इनकी ट्रुथ टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके IC के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सिलेबस में दिया गया है कि इनकी क्या डिफिनीशन होंगी, इनका सिंबल क्या होगा, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। और जो हमारा 2 प्रकार के स्पेशल गेट हैं जिनका नाम है नैंड और नार, इसको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिवर्सल गेट का मीन्स मतलब होता है वी कैन इम्प्लीमेंट एनी लॉजिक सर्किट। यूनिवर्सल गेट ऐसा गेट होते हैं जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से किसी भी लॉजिक गेट को, किसी भी लॉजिक सर्किट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका है SSI, MSI, LSI, VLSI की डिफिनीशन क्या है। LSI का मीन्स होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, MSI मीन्स होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड SSI मीन्स होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। स्मॉल स्केल मीन्स होता है कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कम लगे होंगे, एक्टिव कंपोनेंट या पैसिव कंपोनेंट जो भी हमारे कंपोनेंट तो सर्किट में होंगे उनकी संख्या कम होगी। और VLSI जिसका नाम से पता चलता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इन सबको हम डीपली अध्ययन करेंगे। अभी आपको हम सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। इसी के साथ साथ इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले किसी भी लॉजिक फैमिली का प्रोपागेशन डिले में क्या होता है, उसकी नॉइस मार्जिन क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज। फैन आउट क्या होता है, फैन इन क्या है एंड पावर डिसिपेशन कितने पावर पर वर्क करता है। ये आपका लॉजिक फैमिली के बारे में क्या क्या लॉजिक फैमिली हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिकली आपके लॉजिक फैमिली इसमें जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो TTL है, ट्रांजिस्टर लॉजिक, CMOS है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ECL इमीटर कपल्ड लॉजिक, MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैमिलीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे NMOS हैं, N चैनल बोलते हैं MOS में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, PMOS मीन्स P चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एंड CMOS, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या क्या पावर कितना डिसिपेशन यूज किया जाता है, इसका फैन आउट कितना होता है, इसका फैन इन क्या होता है, इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ बेटा जो हमारा नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर है उसका नाम है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। कोई भी हमारा लॉजिक सर्किट होगा उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, वो कोई भी बूलियन उसको जो है हम कई माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है। पास्टुलेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा के माध्यम से किसी भी हम बूलियन फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स उसको मिनिमाइज किया जाएगा। कोई बड़े से बड़े फंक्शन को, वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को जो है आपको क्या करना होगा, फंक्शन को मिनिमाइज करना होगा। आप मिनिमाइज करने के लिए आपको जो है बूलियन अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम का यूज कर सकते हैं,
और जो है एक आपका की मैप है जिसको बोलते हैं कार्नोज मैप के माध्यम से भी हम सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको डिजाइन करेंगे। इसके साथ अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसका नाम है अर्थमेटिक सर्किट, जिसमें आपको बेसिकली हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट की डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसी के साथ साथ जैसे हाफ एडर आपने पढ़ा, उसी तरह हाफ सबट्रैक्टर एंड हाफ फुल सबट्रैक्टर के सर्किट के बारे में डिजाइन और उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसका नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं आपको, उसको आपको अध्ययन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, इनका ब्लॉक डायग्राम क्या है, कितने वेरिएबल का है, कितने इनपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, इस सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें कंटेंट्स है उसका नाम है 7 सेगमेंट डिकोडर। और इस नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में जो 7.4 है सिलेबस में लिखा गया है उसका नाम है BCD इनकोडर सर्किट, बाइनरी कोड डेसिमल इनकोडर सर्किट। इसी तरह हमारा जो आगे वाला जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में बेसिकली आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में अध्ययन करना है, जो कि आपकी 4 फ्लिप फ्लॉप के बारे में सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसका नाम है काउंटर। काउंटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे कितने प्रकार के होते हैं काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, रिपल काउंटर, बाइनरी काउंटर एंड रिंग काउंटर, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी डीपली नॉलेज रखेंगे, पढ़ेंगे और डिजाइन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसका नाम है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। सीरियल इन पैरेलल आउट जिसको बोलते हैं SIPO, SISO एंड PISO, PIPO। PIPO का मतलब होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। इस प्रकार के शिफ्ट रजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में भी जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है A/D एंड D/A कन्वर्टर। इस A/D एंड D/A कन्वर्टर का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि आपको सिग्नल के बारे में इंट्रोडक्शन बताया गया है। 2 प्रकार के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। इस तरह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको जो है हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये रहा आपका पूरा सिलेबस, जो कि 11 चैप्टर में डिसाइड किया गया है। 11 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके 11 कंटेंट्स हैं, इसमें सब कंटेंट्स हैं। इसको जो है पूरा आपका जो है 50 मार्क्स का सिलेबस है। 50 मार्क्स सिलेबस जो कि टोटल हमने बता दिया है कि इस सब्जेक्ट जो है तो टोटल 150 मार्क्स का होगा। धन्यवाद।